जरा एक ऐसी शानदार विशाल बनावट के बारे में सोचिए जो करीब करीब 3800 सालों तक, जी हां, 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची चीज बनी रही, जब तक कि एफिल टावर नहीं बन गया। हम बात कर रहे हैं गीजा के महान पिरामिड की। इसे फिरौन खुफू के लिए लगभग 2600 ईसा पूर्व में बनाया गया था। पर देखिए, ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये तो इंसानी सोच और इंजीनियरिंग का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जिसके रहस्य आज भी हमें हैरान करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। 3800 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। जरा सोचिए इस बात को। हजारों सालों तक पूरी मानव सभ्यता में किसी ने भी कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो इसकी ऊंचाई को टक्कर दे सके। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? और फिर बहुत बहुत बाद में 19वीं सदी के आखिरी में, साल था 1889, तब जाकर एफिल टावर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। लेकिन तब तक आप सोच सकते हैं, हजारों साल तक ये पिरामिड ही इंसान की बनाई सबसे ऊंची निशानी के तौर पर आसमान में खड़ा रहा। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इसके इतिहास को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्र के पुराने साम्राज्य की, जिसे ओल्ड किंगडम भी कहते हैं। उस दौर के फिरौन थे खुफू, जो अपने पिता स्नेफरू के बाद गद्दी पर बैठे, और उन्होंने ही इस विशाल, इस नायाब स्मारक का सपना देखा था। ये उस समय के जो स्टेप पिरामिड्स होते थे ना, उनसे बहुत बहुत अलग और एक क्रांतिकारी डिजाइन था। चौथे राजवंश के समय में बना ये पिरामिड, देखिए, ये सिर्फ फिरौन की ताकत दिखाने के लिए नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये तो उनकी दूसरी दुनिया की यात्रा, उनकी परलोक यात्रा का एक दरवाजा था, एक पोर्टल। इसे एक ऐसे हमेशा रहने वाले घर की तरह बनाया गया था जहां से उनकी आत्मा सुरक्षित सितारों तक का अपना सफर तय कर सके। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमेशा रहने वाला घर बना कैसे? क्योंकि सच कहूं तो इसे बनाने की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोचकर देखिए, करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स और इनका कुल वजन 60 लाख टन। अंदाजा लगाने के लिए बताऊं, ये आज के 10 सबसे बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, उनके कुल वजन से भी ज्यादा है। और ये सारा काम सिर्फ 27 सालों में पूरा किया गया। और हां, ये कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं थे। जो राजा का मेन चेंबर था, उसे बनाने के लिए जो ग्रेनाइट के ब्लॉक इस्तेमाल हुए, वो पास से नहीं बल्कि 800 किलोमीटर दूर असवान से लाए गए थे। और इनमें से कुछ का वजन तो 80 टन तक था। मतलब एक एक पत्थर का वजन लगभग 12 हाथियों के बराबर। लेकिन जो बात सच में दिमाग घुमा देती है, वो है इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता। ये पिरामिड एकदम ट्रू नॉर्थ की दिशा में बना है और इसमें सिर्फ 3 आंख मिनट का फर्क है। अब आप पूछेंगे, ये कितना होता है? तो ये 1 डिग्री के 7वें हिस्से के बराबर है। मतलब लगभग परफेक्ट। इसकी ढलान मिलीमीटर तक सटीक है। और ये सब बिना किसी पहिए या मॉडर्न मशीन के किया गया था, सिर्फ सितारों और सूरज की मदद से। हाँ, ये बात और है कि समय के साथ इसमें थोड़े बदलाव आए हैं। शुरुआत में ये 146.6 मीटर ऊंचा था, लेकिन वक्त के साथ इसके बाहरी चमकदार पत्थर और सबसे ऊपरी हिस्सा हट गया, तो अब इसकी ऊंचाई करीब 138.5 मीटर है। लेकिन इसका जो विशाल बेस है, वो आज भी उतना ही मजबूत है। अक्सर एक बात कही जाती है कि इसे गुलामों ने बनाया था, लेकिन ये बात सच नहीं है, सच से कोसों दूर है। असल में पास में ही मजदूरों के पूरे गांव मिले हैं, और तो और दीवारों पर उनके गिरोहों के नाम तक खुदे हुए मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये 13,000 से लेकर 40,000 तक कुशल कारीगरों की एक पूरी टीम थी, जिन्हें अच्छी मजदूरी और खाना पीना सब कुछ दिया जाता था। तो बाहर की बातें तो बहुत हो गईं। चलिए अब हिम्मत करके इस पत्थर के पहाड़ के अंदर चलते हैं। देखते हैं इसके रास्तों और कमरों के जाल में क्या छिपा है। अंदर का रास्ता एक सफर जैसा है। आप एक एंट्री गेट से अंदर जाते हैं तो पहले एक अधूरा बना हुआ अंडरग्राउंड चैम्बर आता है। फिर थोड़ा ऊपर रानी का चैम्बर है, और वहां से एक बहुत ही लंबी और शानदार गैलरी, जिसे ग्रैंड गैलरी कहते हैं, वो आपको सीधा पिरामिड के दिल में ले जाती है, यानी राजा के कक्ष में। और राजा के उस कक्ष में ग्रेनाइट का एक खाली ताबूत आज भी रखा है। इस भारी छत का वजन संभालने के लिए इसके ठीक ऊपर 5 और चेंबर बनाए गए हैं। यहां से कुछ पतले पतले एयर शाफ्ट भी निकलते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि ये फिरौन की आत्मा को सितारों तक का रास्ता दिखाने के लिए बनाए गए थे। पर अफसोस, यहां का सारा खजाना बहुत बहुत पहले ही लूट लिया गया था। और यहीं से शुरू होते हैं इसके सबसे बड़े रहस्य, वो सवाल जिनके जवाब आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी खोजने में लगी हुई है।
तो सबसे बड़ा सवाल, वो एक सवाल जो आज भी कायम है, आखिर उन्होंने इसे बनाया कैसे? ये एक ऐसी पहेली है जिसने हजारों सालों से इतिहासकारों और इंजीनियरों सबको उलझा कर रखा है। अब देखिए, थ्योरीज तो कई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक सीधा या फिर जिगजैग वाला रैंप बनाया गया होगा। कुछ का मानना है कि पिरामिड के अंदर ही एक गोल घूमता हुआ रैंप बनाया गया था। यह भी माना जाता है कि पत्थरों को खिसकाने के लिए लीवर्स और गीली रेत का इस्तेमाल हुआ होगा ताकि घर्षण कम हो। पर सच क्या है, ये आज तक कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। और मजे की बात यह है कि रहस्य आज भी सामने आ रहे हैं। सोचिए जरा, इसे 2566 ईसा पूर्व में बंद कर दिया गया था और अभी हाल ही में 2023 में मियोग्राफी नाम की एक नई तकनीक से, ये एक तरह से कॉस्मिक किरणों से पिरामिड का एक्सरे करने जैसा है, इसके अंदर एक नया 9 मीटर लंबा गलियारा खोजा गया है। मतलब 4500 साल बाद भी ये हमें चौंका रहा है। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि पुराने इतिहासकार हेरोडोटस की वो कहानी जिसमें 1 लाख गुलामों का जिक्र था, वो बस एक कहानी थी, एक मिथक। हकीकत ये है कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सोसाइटी का काम था, जिसमें कुशल और सम्मानित मजदूर शामिल थे जो अपने राजा के लिए एक अजूबा तैयार कर रहे थे। चलिए अब एक नज़र डालते हैं इसके बनने के बाद की कहानी पर कि आखिर इतने उतार चढ़ाव के बाद भी ये सदियों से कैसे खड़ा है। बहुत पुराने समय में ही इसे लूट लिया गया था। फिर 820 एडी में खलीफा अल मामून ने इसके अंदर जाकर खोजबीन की और फिर 1356 में एक बड़ा भूकंप आया, जिसके बाद इसके जो बाहरी चमकदार पत्थर थे उन्हें निकालकर काहिरा शहर की इमारतें बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया और तभी से हमें इसका वो रूप दिखता है जो आज है। लेकिन इतने सब के बाद भी ये आज भी अपनी पूरी शान से खड़ा है। पता है, गीज़ा का ये महान पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से वो अकेला अजूबा है जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ पत्थरों का एक पहाड़ नहीं है, ये इंसानी इंजीनियरिंग की काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। एक रूहानी दरवाज़ा है और एक ऐसी पहेली है जो शायद कभी भी पूरी तरह से नहीं सुलझेगी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इन विशाल पत्थरों के पीछे आखिर आज भी कौन-कौन से राज दफन हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।